हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के विविध प्रश्नों को देखेंगे और फ्रेंड्स इस वीडियो में कुल 41 प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस तरह के वीडियो को आप देख पाएंगे, साथ ही साथ पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। पीडीएफ का लिंक फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, जहां से आप वीडियो को देख सकते हैं और उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए तो फ्रेंड्स अवश्य सब्सक्राइब करें। चलिए अब क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेल्थ ऑफ नेशन, और ये एग्जाम्स में आते रहते हैं। कुछ सेकंड का फ्रेंड्स आपको गैप मिलेगा, आप लोग अपने से भी सॉल्व करने की अवश्य कोशिश करिएगा। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ है, ऑप्शन है राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं B.S. मिन्नास, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा? चित्रा सुब्रमण्यम के द्वारा, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पॉलिटिक्स ऑफ चरखा, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? J.B. कृपलानी के द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी की, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक हैं? कौन है? सर एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? जगदीश भगवती है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? गुन्नार मिर्टल का, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? कार्ल मार्क्स का, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई है? ठीक है, नहीं लिखी गई है, कौन सी पुस्तक है? इसके द्वारा कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, यह पुस्तक लिखी गई है इसके द्वारा। किसके द्वारा? अमर्त्य सेन के द्वारा। और अन इकोनॉमिक इन इक्वलिटी, यह भी पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई है। पॉवर्टी एंड फेमिन्स, यह भी पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई है। और यह द ट्रम्प ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स, यह पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम एशियाई अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन की लिखित पुस्तक है? कौन सी है? जैसा अभी हम लोग जाने फ्रेंड्स, कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, यह इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और पॉवर्टी एंड फेमिन्स, यह भी इसके द्वारा लिखित पुस्तक है। इंडिया इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी, यह भी इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इसमें से उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक पत्रिका वाणिज्य का प्रकाशन कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? मुंबई से, ऑप्शन बी राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है फ्रेंड्स? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? सार्वजनिक उद्यमों में निजी निवेश से संबंधित है गोल्डन हैंडशेक स्कीम। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? वह देश कौन कौन सा है जिसे एशियन टाइगर कहा जाता है? वह है फ्रेंड्स हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? विमल जालान। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विमल जालान है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्यवर्धित कर वैट वैल्यू एडेड टैक्स लागू हुआ? वह कौन सा राज्य है? वह है फ्रेंड्स हरियाणा। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन पूछते रहते हैं फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? वह अर्थशास्त्री कौन है? एडम स्मिथ है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना संबंधित नहीं है। शैक्षिक उन्नतीकरण से यह संबंधित है, सामाजिक समता से संबंधित है, शिशु पोषण से यह संबंधित है। लेकिन फ्रेंड्स क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना संबंधित नहीं है। किससे नहीं? भोजन का अधिकार से यह संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मॉडरेट संबंधित है। किससे संबंधित है? मूल्यवर्धित टैक्स से। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, आधार एक कार्यक्रम है। कौन सा कार्यक्रम है फ्रेंड्स? जैसा कि हम लोग सभी जानते भी हैं, आधार क्या है? भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? कब लागू किया गया था फ्रेंड्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1948 में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है? गरीब ग्रामीणों को आवास। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला एगमार्क है। क्या है फ्रेंड्स? यह है पदार्थों की गुणवत्ता के लिए एक मोहर। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ट्रिप्स और ट्रिम्स पद संबंधित है। किससे संबंधित है? यह WTO से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? यह फ्रेंड्स जर्मनी देश के थे। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार गंदी बस्तियों की सबसे अधिक संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में है? किस राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी फ्रेंड्स 1867 में।
ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन की राशि प्रतिमाह ₹200 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? यह फ्रेंड्स बढ़ते रहता है, अभी ₹500। ऑप्शन के अनुसार आप लोग भी देख लीजिएगा, ठीक है। अगला है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस कल्याण योजना का आरंभ किया है? मध्याह्न भोजन योजना का। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा आरंभ नहीं की गई है? वृद्धावस्था पेंशन योजना, यह भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई है, ठीक है। भारत निर्माण योजना, यह भी योजना भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई है। कुटीर ज्योति योजना, यह भी फ्रेंड्स, और स्वच्छ जल योजना, यह भी भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई योजना है। जबकि जीवन तरंग, यह भारत सरकार द्वारा आरंभ नहीं की गई है, ठीक है। ऑप्शन ई राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब डैश पर आधारित है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं यदि उस गांव की जनसंख्या से अधिक हो। कितनी हो? 1000 से अधिक हो। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के शहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? राजीव आवास योजना, यह योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नियमित रूप से स्कूल जाने वाले बच्चों को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? कौन सी योजना? वह फ्रेंड्स मध्याह्न भोजन का। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है यह कार्यक्रम है, वह कार्यक्रम कौन सा है? सर्व शिक्षा अभियान का। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? किसने किया था फ्रेंड्स? APJ अब्दुल कलाम ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है? लोगो में है फ्रेंड्स शेर। ऑप्शन ए राइट आंसर। और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण का अंग नहीं है? कृषि आधारित उद्योग। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे 41 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, सपोर्ट भी करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।